वोटिंग का दिन है आज दिल्ली में और बड़े बड़े सियासी दिग्गजों की किस्मत का फैसला जनता आज करने वाली है। वोटिंग शुरू होने में ठीक 30 मिनट का वक्त बाकी। दिल्ली की सभी 70 की 70 विधानसभा सीटें जो दिल्ली की 11 जिलों में फैली हुई हैं, उन पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए मतदान। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल 699 उम्मीदवार हैं, किस्मत आजमा रहे हैं। और आपको बता दें कि मुद्दे जो हैं वो बढ़ चढ़कर नेताओं की तरफ से उठाए गए, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि मतदाता के मन में क्या, इसी को लेकर मतदाता आज घर से निकलेगा और मतदान करेगा और उसी से तय होगा आम आदमी पार्टी चौथी बार या फिर दिल्ली में बदल जाएगी सरकार। ये वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज जनता देने जा रही है। ईवीएम का बटन दबाने जा रही है। नेताओं की तरफ से दावे बड़े बड़े किए गए हैं, अपनी अपनी पार्टी के लिए बटन दबाकर जिताने की मांग की गई है, लेकिन आज जनता जनार्दन है और जनता जिसे चाहेगी उसी को अपना आशीर्वाद देगी। इस बीच सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी निर्माण भवन से आशीष सिंह मौजूद हैं, अरविंद केजरीवाल के आवास से प्रतिमा मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं, कालकाजी से अंकित गुप्ता और मयूर विहार से आप देख रहे हैं मनुग्या लोईवाल भी हमारे साथ कुछ ही देर में होंगी। सबसे पहले आपको प्रतिमा के पास लेकर चलेंगे, अरविंद केजरीवाल के आवास से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जरा जानते हैं प्रतिमा से, अरविंद केजरीवाल जबरदस्त तरीके से सियासी मैदान में घिरे हुए इस पूरे दिल्ली विधानसभा चुनाव में नजर आए। प्रतिमा, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की पूरी राजनीति और सियासत के लिहाज से? गुड मॉर्निंग रोमाना। इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर के ठीक बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि जो वोटिंग से ठीक पहले की रात थी, जिसे साइलेंट पीरियड कहा जा रहा था, वो साइलेंट कतई नहीं था। बहुत शोर शराबा था, आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे लगातार। और देखिए अभी मैं कुछ हलचल देख पा रही हूँ रोमाना। इससे पहले मैं अपनी बात पूरी करूँ, अभी दरवाज़ा खुला है घर का और एक गाड़ी बाहर आ रही है। मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि इसमें किसी की मौजूदगी है। जी, सुनीता केजरीवाल अभी निकली है इस गाड़ी में। मैं जो देख पाई हूँ, सुनीता केजरीवाल अभी सुबह का वक्त है और अभी इस गाड़ी से सुनीता केजरीवाल निकली है। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी रोमाना, कुल मिलाकर पूरी रात शोर शराबा रहा, आरोप प्रत्यारोप दोनों ही तरफ से। आम आदमी पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर आरोप लगाते रहे, तो वही बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। आरोपों की पूरी रात झड़ी लगी रही और अब चूंकि आज का दिन बहुत निर्णायक रहने वाला है, सुबह 7 बजे के साथ ही जनता जनार्दन पोलिंग बूथ पर पहुंचेगी और आज इस बात का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा कि किसे दिल्ली की गद्दी पर जनता बिठाने वाली है। लेकिन इस बार का चुनाव ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि नेक टू नेक फाइट वाला मुकाबला इस बार रहने वाला है और एक एक सीट पर ये हालत रहने वाली है, क्योंकि कोई भी ये साफ तौर पर नहीं कह सकता या पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता कि इस बार हमारी ही सरकार बन रही है। दावे हर बार किए जाते हैं, इस बार भी किए जा रहे हैं, लेकिन इस बार दिल्ली का मुकाबला वाकई हर मायने में बहुत ज्यादा टफ रहने वाला है हर एक दल के लिए। कांग्रेस के सामने चुनौती है कि जो वो बिल्कुल हाशिए पे आ चुकी है दिल्ली में, वो खोया हुआ जनादेश वो वापस पा पाए, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई बिल्कुल अलग लेवल पर चल रही है। तमाम तरह के आरोप हमने भी देखा रोमाना, आपने भी देखा कि इस चुनाव में एक दूसरे के ऊपर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप अरविंद केजरीवाल की पूरी पार्टी पर, तमाम नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर लगाए गए। तो वहां उसी तरफ बीजेपी को गाली गलौज पार्टी कहते हुए इस पूरे चुनाव में घेरा गया है। अब जनता को फैसला करना है और उसी का इंतजार आपको और हमें भी है। रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास जल्दी से। जरा लेकर चलेंगे दर्शकों को निर्माण भवन। हमारे सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त मौजूद हैं और जरा आशीष से ही जान लेते हैं महत्वपूर्ण दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 इसी लिहाज से हो जाता है आशीष कि आर पार वाली लड़ाई जो आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी की है, क्या उसको त्रिकोणीय बनाने में कांग्रेस कामयाब हो पाई या नहीं, और इसी का फैसला जब जनता आज करेगी उसी पर निर्भर 8 फरवरी वाले नतीजे होंगे। आशीष, देखिए रोमाना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत क्रूशियल रहने वाली है कि ऊंट किस ओर बैठता है। हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कांग्रेस जीतने की स्थिति में नहीं है। अगर अपना वोट शेयर बढ़ा पाती है, एक आध सीट निकाल पाती है, तो उसका इम्पैक्ट आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के प्रॉस्पेक्ट पर पड़ सकता है। मैं इस वक्त, आप ठीक कह रही हैं, निर्माण भवन पे हूँ। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व उतने ही इस जश्न को धूमधाम से मनाया भी जाता है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या तैयारी हो, मैं आपको यहाँ का एक बार तस्वीर दिखा देता हूँ। ये वो पोलिंग बूथ है 59 और 60, जहाँ पर परवेश वर्मा, सबसे पहले बता दूं आपको, खुद यहाँ वोट डालने आने वाले हैं, जो नई दिल्ली में चुनौती दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। सामने संदीप दीक्षित हैं और यहीं पर
कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी। तो एक तरह से ये लोग आएंगे वोट डालने के लिए। तो वीवीआईपी बूथ है जहां पर तैयारी मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूं। सुबह से पोलिंग ऑफिसर्स एंड सिक्योरिटी पर्सनल्स यहां पर आ गए हैं। बड़ी खूबसूरती से इस बूथ को सजाया गया है। चाहे अंदर यहां देखें आप, लोगों के आने जाने के लिए यहां पर फूल मालाओं को लगाया गया। जैसा मैं आपसे कह रहा था रोमाना की बहुत उल्लास के साथ, बहुत हर्ष के साथ इस पर्व को मनाया जाता है डेमोक्रेसी में, भारत में। और दिल्ली निश्चित तौर पर, जैसा प्रतिमा कह रही थी कि बड़ा क्रूशियल रहने वाला है, मैं उनकी बात सुन रहा था। लोग निकलेंगे बड़ी संख्या में। उम्मीद यही करते हैं कि न्यू दिल्ली में, नेशनल कैपिटल में, लोग ज्यादा संख्या में बाहर निकलें, अपने फ्रेंचाइज का इस्तेमाल करें, वोट डालें। और बड़ा दिलचस्प और कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच इस बार जो बताई जा रही है, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन पुल थ्रू करने में कामयाब होता है। बड़ी चुनौती है अरविंद केजरीवाल के सामने भी, भारतीय जनता पार्टी के सामने भी, कि वो किस तरह से नेविगेट करते हैं, वोटरों को रिझाने में कामयाब होते हैं। 8 तारीख को नतीजे आएंगे और फिर पता चलेगा कि दिल्ली का इस बार मुख्यमंत्री कौन होगा। रहिए मेरे साथ, सीधे जरा जल्दी लेकर चलते हैं दर्शकों को मनुग्या लोहवाल के पास। मयूर व्यास से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा मनुग्या से जानते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी एक दशक से ज्यादा की आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ सकती है क्या? देखिए, मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं। आज सुबह 4:30 बजे किस तरह से पूरी कवायद रही है भारतीय जनता पार्टी की, और आज पूरे दिन यानी सुबह 4:30 बजे से सुबह 7 बजे तक की क्या क्या पूरी प्रतिक्रिया और पूरी प्रक्रिया रहेगी भारतीय जनता पार्टी की। 4:30 बजे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा उठेंगे और उसके साथ साथ वो अपने 3 महामंत्रियों को उठाएंगे। उसके बाद तीनों महामंत्री अलग अलग जिला अध्यक्षों को, क्योंकि पूरे दिल्ली को करीब 14 जिले में बांटा गया है, और उसके बाद जिला अध्यक्ष एक कमोवेश 6:30 बजे तक हर एक बूथ पे वोटर को उठाने तक की तैयारी सुबह 9 बजे तक की कर ली गई है। अब आप कल्पना कीजिए कि ये पार्टी की तरफ से है कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, बूथ कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर 6 से 7 के बीच में उतार दे। ये तो तैयारी हर बूथ पर है। पर दूसरी बात, पार्टी ने इसलिए डिसिप्लिन को इसको कमोवेश रखा है क्योंकि ये ध्यान में रखते हुए कि आने वाले कुछ घंटे, यही रात अंतिम, यही रात भारी। अभी सूर्योदय हुआ नहीं है रोमाना, लेकिन ये सूरज किसके लिए सूर्योदय होगा और शाम तक किसका सूर्य अस्त होगा, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस बार बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है और बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है, ये कहते हुए कि हम एंटी इनकम्बेंसी का पूरा फायदा उठाते हुए इस बार आम आदमी पार्टी को हरा देंगे। इसका फैसला आज शाम तक सभी वोटरों ने कर देना है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी तो मानकर चल रही है कि इससे सुनहरा मौका बीजेपी के पास हो नहीं सकता है आम आदमी पार्टी को सत्ता से उखाड़कर फेंक देने का। जल्दी से अंकित गुप्ता का रुख कर लेते हैं और अंकित से ये जानते हैं, लेकिन वो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला जो इससे पहले बीजेपी शासित राज्यों में हमने देखा कि साहब आप सीएम बदलो और फिर कहीं ना कहीं जीत की चाबी जो है वो आप ही के हाथ में रहती है, ये फॉर्मूला आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपना लिया ना। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी, आतिशी सीएम बन गई और आप तो आतिशी वाली सीट पर ही मौजूद हैं अंकित गुप्ता। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी की काट कि आम आदमी पार्टी ढूंढ पाई चेहरा बदलकर, यह भी अपने आप में सवाल बड़ा हो जाता है अंकित। निश्चित तौर पर रोमाना, और देखिए सबसे दिलचस्प चीज ये, अभी हम जो सभी लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो यही है कि आम आदमी पार्टी के लिए 2013, 15 और 2020 जो चुनाव रहे थे उसकी तुलना में ये चुनाव सबसे मुश्किल चुनाव है। और खुद आम आदमी पार्टी के नेता अंदर खाने ये स्वीकार कर रहे हैं कि इससे पहले के चुनाव इतने मुश्किल नहीं रहे हैं। उसकी 2 वजहें हैं। एक तो जो आपने जिक्र किया, एंटी इनकम्बेंसी, पिछले 11 साल से सत्ता में है और ये जो चुनाव ऐसा रहा है जहां पर उनके ऊपर आरोप लगने शुरू हुए। 2020 का चुनाव हो, 15 का चुनाव हो, इस तरीके से आरोपों के घेरे में नहीं थे, लेकिन यहां पर भ्रष्टाचार जिसको लेकर के एक बड़ा आंदोलन किया था आम आदमी पार्टी ने, जिसके बाद में वो उन्होंने राजनीतिक दल बनाया था, उसी आरोपों के घेरे में खुद जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो उनकी पार्टी के तमाम नेता घिरे। आतिशी को मौका मिला, आतिशी जो है फिलहाल जो है वो मुख्यमंत्री सीट पर जरूर है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अरविंद अगर चुनाव जीतेंगे तो अरविंद केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये तो ही आम आदमी पार्टी की बात, लेकिन चुनाव क्यों दिलचस्प और मुश्किल है आम आदमी पार्टी के लिए, उसकी वजह यह है कि बीजेपी ने भी जो आम आदमी पार्टी का दाव था ना कि हम आपको फ्री देंगे, रेवड़ियां जिसका बहुत चर्चा हुई थी, जिस पर बीजेपी कुछ साल पहले तक लगातार हमलावर थी, इस बार बीजेपी के घोषणा पत्र में जो मैं जरा सा आपको रोक रही हूं आपको अंकित गुप्ता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।